नेशनल प्रोडक्ट अगेन वही हो गया कि जो हमारे रेजिडेंट ने बनाया, चाहे डोमेस्टिकली बनाया हो चाहे अब्रॉड में बनाया हो, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th एंड यस, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट टर्म्स। तो नेशनल इनकम सीखने के लिए उससे रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स समझनी है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड यस, फॉर द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अ टेस्ट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड सबसे पहले हम टर्म पढ़ रहे हैं जीएनपी। ठीक है, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मतलब मान ला टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल वैल्यू का मतलब होता है कि इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल वैल्यू का मतलब होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है। किसने बनाया? नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया बनाया हो, चाहे इंडिया में बनाया हो, चाहे अब्रॉड हो गया, चाहे हमारी नेशनल टेरिटरी हो गया, दैट इज नॉर्मल, बस नॉर्मल रेजिडेंट के हाथों बनना चाहिए, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें टोटल वैल्यू होती है, इसलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं। सो जीएनपी मेजर्स टोटल इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे डोमेस्टिकली चाहे अब्रॉड। और इनकम किसी भी तरीके से अर्न कर सकते हैं हम, वेजेस भी हो सकती है, रेंट भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट और बिजनेस स्पेंडिंग दोनों मानी जाएगी। क्लियर? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए। अब आपको जीएनपी समझ आ गया है तो इससे रिलेटेड हम दो टर्म पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम जीएनपी एट एमपी और दूसरा पढ़ेंगे हम जीएनपी एट एफसी। ठीक है, जीएनपी और जीएनपी का मतलब तो समझ आ गया। अब आपने एमपी और एफसी का समझना है। एमपी इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मींस एमआरपी। एमआरपी में टैक्स इंक्लूड होता है, तो जीएनपी एट एमपी में भी टैक्सेस इंक्लूड होंगे, लेकिन मैं यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एफसी में इज मनी वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैसे इंक्लूड है, सब कुछ है, लेकिन जितने का प्रोडक्ट बनाना वो पैसे इंक्लूडेड है, इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब समझ आ गया। मेन एमपी हो गया कि इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट, क्योंकि एमआरपी है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, एंड फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। तो जी से याद रखना कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एमपी से याद रखना कि भाई इसमें एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, यही मैं यहाँ पे बात करूँ एफसी में, जीएनपी है, ग्रॉस है, तो इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, और एफसी की बात करूँ तो इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट अगेन वही हो गया कि जो हमारे रेजिडेंट ने बनाया, चाहे डोमेस्टिकली बनाया हो चाहे अब्रॉड में बनाया हो, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेट की बात करूँ तो नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, इसमें हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? सो एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इज जीएनपी से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, जीएनपी से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो आपका एनएनपी आ जाता है। क्लियर? समझ आया? सो एनएनपी इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। रिलेशनशिप क्या है? एनएनपी बहुत एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है कंट्री की इकोनॉमी की, क्योंकि हम इसको जीडीपी से कंपेयर करते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ये है कि एनएनपी एक बेटर system है to measure the economy of the country because it gives a true picture about the sustainable growth and welfare of the country. क्लियर? समझ आया? अब इसी से रिलेटेड टर्म आ गई एक एनएनपी एट एमपी, जैसे हमने जीएनपी एट एमपी पढ़ा था, और एक एनएनपी एट एफसी। वही बात हो गई कि भाई दोनों में नेट है तो दोनों में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगा। ठीक है, दोनों में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगा। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, एमआरपी, दैट मीन्स यहाँ पे एनआईटी इंक्लूड होगा। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ फैक्टर इनकम का मानी जाएगी, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, तो ये होता है माइनस एनआईटी। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड लेबर को, वेजेस को, जो लैंड लेबर इंटरेस्ट, सॉरी लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को दी हुई है वही कॉस्ट मानी जाएगी, और यहाँ पे टैक्सेस भी माने जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये एमआरपी होती है, मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट की कितना पैसा हमारा लगा है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। अब आता है जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये चीज याद रखो, जीडीपी क्या होता है?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस हमने ऑलरेडी कर लिया कि इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में बना है, किस कहाँ बना है, डोमेस्टिक कंट्री में, 1 साल के अंदर अंदर। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बने हैं, जितनी भी सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, उसका जो टोटल वैल्यू है विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, दैट इज जीडीपी, ठीक है। दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in our country, in our domestic territory in a year is known as GDP, no matter it is made by the resident of the country or it is made by non-resident of the country. Clear? समझ आया या नहीं आया? अब आता है GDP at MP. If I talk about GDP at MP, तो यही हो गया, GDP includes depreciation, right? ये includes depreciation हो गया। और यही मैं बात करूं मार्केट प्राइस की, कि भाई एमआरपी की बात हो रही है तो इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं जो कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस हुए हैं एट मार्केट प्राइस, मतलब इसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे, ठीक है। जीडीपी जो एट मार्केट प्राइस जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाता है कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ और साइज को चेक करने के लिए, और ये बहुत ही यूजफुल कंपैरिजन है ताकि हम इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर कर पाए, जो आपने 10th में भी पढ़ा था इन द चैप्टर डेवलपमेंट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैलकुलेटिंग जीडीपी एट एफसी। अगर आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी दैट। आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी। तो एमपी से एफसी में जब हम जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया होता है और सब्सिडीज दिया होता है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे सब्सिडीज से। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे सब्सिडीज से और आपका आ जाएगा एनआईटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, आप सब्सिडी से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एनआईटी। सो इनडायरेक्ट टैक्स में से आप माइनस कर रहे हैं सब्सिडीज एंड यू विल गेट एनआईटी। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इट। क्लियर? अब आता है एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी की बात करूं तो इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, और अगर पेपर में डोमेस्टिक इनकम लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना दैट इट इज एनडीपी एट एफसी। तो आपको एन मतलब इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, एमपी मीन्स इट इंक्लूड्स एनआईटी, और कभी कभी आपको एनआईटी नहीं गिवन हो सकता तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एनआईटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एनआईटी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जहां आपको एनआईटी नहीं गिवन वहां आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन होगा, और जहां आईटी 0 होता है, जहां आईटी नहीं गिवन वहां आप सब्सिडीज को ऐड करते हो, ठीक है। तो याद रखना, इफ आईटी इज नॉट गिवन, इफ आईटी इज नॉट गिवन, सब्सिडीज जो है वो ऐड होती है, ठीक है, सब्सिडीज जो है ऐड होती है। क्लियर? अब आता है एनडीपी एट एफसी विच इज डोमेस्टिक इनकम। अगेन नेट है तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी है तो माइनस एनआईटी, एंड अगेन व्हाट इज एनआईटी, एनआईटी इज आईटी माइनस सब्सिडीज, एंड अगेन इफ आईटी इज नॉट गिवन तो सब्सिडीज को हम ऐड करते हैं। क्लियर? यस। देन आता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जीएनपी और एनएनपी में क्या डिफरेंस है। जीएनपी इंक्लूड्स टोटल इनकम विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होता है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। सो टोटल इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट इज जीएनपी एंड जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी, ठीक है। इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ नेट इकोनॉमिक आउटपुट। अब आता है जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी। एफसी में क्या होता है, इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है। आईटी माइनस सब्सिडीज इज एनआईटी, और अगर आपको आईटी नहीं गिवन तो सब्सिडीज को आपने ऐड करना है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर इज जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब अगर मैं जीडीपी एट एफसी की बात करूं तो ये ट्रू कॉस्ट बताता है प्रोडक्शन की, और मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये करंट मार्केट प्राइस बताता है क्योंकि इसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर टेस्ट यू कैन रीच अस आउट ऑन आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।